पाकिस्तानियों की मददगार पाकिस्तान की सेना भयभीत है, खौफ से थर-थर कांप रही है। वजह है भारतीय सेना। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की सेना डर गई है। उसको हर पल ये भय सता रहा है कि भारतीय सेना कभी भी उस पर आक्रमण कर सकती है, हमला कर सकती है। इसी डर से पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तीनों सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तान को इस कदर भयभीत कर दिया है कि उसकी सेना के अधिकारी खुद को बचाने की हर जतन करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में तीनों फौजों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो जल, थल और नभ तीनों जगहों पर खुद के बचाव की तरकीबें निकालते दिखाई दे रहा है कि कब भारत की तरफ से कोई वार हो जाए और पल भर में पाकिस्तानी फौज का काम तमाम हो जाए। इसी भय से पाकिस्तान की सेना लगातार अलर्ट मोड पर है। इसकी एक तस्वीर पाकिस्तान की तरफ से आई है। भारत के एक्शन से सहमे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर खुद अपनी सेना के अभ्यास का परीक्षण करने पहुंच गए। इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की फौज में कितनी खलबली मची है। जनरल आसिम मुनीर खुद फायरिंग में हैमर स्ट्राइक अभ्यास का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान की फौज की ये तस्वीरें ट्रेनिंग नहीं बल्कि ये डर की तस्वीर है। पाकिस्तान इस कदर भयभीत है कि वो अपनी सेना के हर विंग को मोर्चे पर लगाने की कोशिशों में है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या लंबी दूरी की तोपें या फिर मिसाइलें। पाकिस्तान अपनी सेना को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करने की तैयारी में है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि भारतीय सेना कभी भी उस पर हमला बोल सकती है। क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान की तरफ से उसकी सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों ने हमले किए, तब भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए उनका करारा जवाब दिया गया। यानी पाकिस्तान को अंजाम पता है, इसलिए वो भारत की तरफ से होने वाले सरप्राइज अटैक के लिए खुद को तैयार कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के स्ट्राइक कोर अलग अलग कंटीजेंसी को लेकर ट्रेनिंग करने में जुटी है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के आतंकी कैंप पर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को चौंका दिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार वैसा ना हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर पाक वायुसेना के तीनों एयर कमांड के साथ साथ 3 साझा अभ्यास में जुटी है। इसमें है फिजा ए बद्र, लश्कर ए मोमिन और जरब ए हैदरी अभ्यास में पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड फोर्स के साथ पसीना बहा रहा है। वायुसेना के जारी अभ्यास में फाइटर जेट J-10, F-16 और JF-17 और सभी डिफेंस प्लेटफॉर्म के साथ अभ्यास में जुटा है। बालाकोट स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तानी फौज और उसकी एयरफोर्स सोती रह गई थी। इस बीच भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने अपना काम कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि उसके पास मौजूद चीन के रेडार भी काम आ ना सके थे, ना ही एक भी फाइटर स्क्रैबल करके भारतीय विमान को ही रोक सकी। पाकिस्तान को सिर्फ हवाई हमले का ही खौफ नहीं है, बल्कि भारत से समंदर में भी वो सहमा हुआ है। इसलिए उसकी नौसेना अपनी तैयारियों में जुटी है, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस डर की एक अहम वजह यह भी है कि भारतीय नौसेना का करियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत की अगुवाई में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर है। साथ ही एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस की फायरिंग ने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। इस तैनाती ने पाकिस्तान नेवी को परेशान कर रखा है। वहीं भारतीय सेना को खुली छूट की खबर ने पाकिस्तान को और परेशान कर दिया है। इस खबर के बाद पाकिस्तान ने फिर से वार्निंग जारी कर दी है, जिसका कोई भी फर्क भारत को नहीं पड़ता। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत के पलटवार का खौफ पाकिस्तान में इस कदर है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के जिलों में इमरजेंसी अलर्ट का सायरन बजने लगा है। इस पीओके में भी यहाँ हालात हैं, वहां के लोग डर के साए में हैं, जीने को मजबूर हैं। एक तरफ पाकिस्तानी डर के मारे थर थर कांप रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर गीदड़ भभकी देते नहीं थक रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारत की सेना घेरेबंदी में जुटी है।
पहली घेरेबंदी सैन्य रणनीति से शुरू हुई है, जिसमें भारतीय सेनाओं ने सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है ताकि आदेश मिलने पर फौरन एक्शन हो सके। नौसेना ने समुद्र में मोर्चा संभाल लिया है। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पूरी फ्लीट के साथ अरब सागर में पाकिस्तान के करीब मौजूद है। वहीं थल सेना ने सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और LOC पर पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का जवाब गोलियों से दे रही है। जबकि भारतीय वायुसेना किसी भी पल एयर स्ट्राइक को तैयार बैठी है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, इसलिए अब वायुसेना पाकिस्तान की हर उड़ान पर नजर रख रही है ताकि उसका कोई विमान भारत में ना घुस पाए। पाकिस्तान की दूसरी घेराबंदी कूटनीतिक रूप से हो रही है ताकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग किया जा सके। देखिए, ऐसा है, भारत ने जो चीज करनी थी अभी इमीडिएटली वो कर दी है। आपने देखा 5 कदम उठाए हैं उन्होंने, डिप्लोमेटिक जो हैं और जो नॉन डिप्लोमेटिक हैं वो सारे उठाए हैं उन्होंने। और ये जो कार्रवाई है हमारी, उसके ऊपर काम चल रहा है। बाकी रहेगी, अगर जैसे लोग कहते हैं जी अभी एकदम लड़ाई करनी है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी है जी, ये करिए वो करिए, वो प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो 3 सर्विस चीफ्स हैं और जो हमारे CDS हैं उनको बता दिया, उनको दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, उनको कहा जी आप प्लान कर लीजिए, प्लान करके जो भी आप प्लान करेंगे तो वो हम उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब भारत, मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि देखिए, भारत फर्स्ट स्ट्राइक करेगा नहीं, क्योंकि भारत को फर्स्ट स्ट्राइक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेंस में रखी है, पानी आप उनका जो है तकरीबन 35% जो है पानी इमीडिएटली बंद हो जाता है। और वो मेरे को लगता है इन्होंने ऑलरेडी जो स्लूस गेट्स हैं वो बंद कर दिए होंगे और जो डैम्स हैं हमारे वो भरने शुरू हो गए होंगे। तो ये एक जो है, अब ये जो डाउनस्ट्रीम जो है, जो पानी जब एक तरफ से बंद होता है तो डाउनस्ट्रीम पहुंचते पहुंचते उसको 2 दिन लगते हैं, 1 दिन 2 दिन लगते हैं। जब ये वहां पे जब नदी सूखेगी तो आप देख लीजिएगा पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों को आगे ही रोष है जो ये फौज के खिलाफ। आपने देखा जब इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनको अंदर किया था, किस हिसाब से कोर कमांडर के घर तक को रैंसैक कर दिया था लोगों ने। तो ये जो चीज है, ये एक गुस्सा है उस पाकिस्तान के अंदर। और वे कहते हैं जो जनरल हैं, सारा हमारा पैसा जो है इन्होंने अब खा लिया 70 सालों से, हमें भूखा मार दिया। हम देखिए एक एक बोरी आटे के लिए एक दूसरे को कुचल रहे हैं। ये जवाब दें कि भाई पैसा कहां गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए, आज हिंदुस्तान मार्स पे पहुंच गया, आज हिंदुस्तान चंद्रमा के ऊपर पहुंच गया, उसका चंद्रयान 2 जो है साउथ पोल के ऊपर उधर से लैंड कर गया है, और अब मैन्ड स्पेस मिशन जा रहे हैं। आप देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई हमारी, 3rd लार्जेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो पाकिस्तान वाले पूछते हैं कि जी ये हम दोनों इकट्ठे थे, कहां गए, क्या हुआ। तो ये जो चीज है, हाँ, जैसे पाकिस्तान अभी आपने देखा अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो है LOC, ये जो सीज फायर वायलेशन तेजी से बढ़ा रहा है, और सीज फायर वायलेशन हम देख रहे हैं कश्मीर वैली में, कुपवारा, बारामूला, और यहाँ पे देख रहे हैं नौशहरा, पुंछ और अखनूर में, ये इसका क्या करना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान जो है ये इसी में रहेगा सीमित, क्योंकि उसका अटैक करना है हिंदुस्तान के ऊपर, उसको देखना पड़ेगा कि बहुत कुछ सोच के करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो उसका जो एक, मैं कहूंगा ना, कहते ना 100 सुनार की एक लोहार वाली बात है। हिंदुस्तान वैसे भी जो है एक, उसने अभी जब करना है एक बड़ा डिसाइसिव स्ट्राइक करना है उस हिसाब से, और वो देखना है पाकिस्तान अगर ये गलती कर देता है अभी तो इमीडिएटली हो जाएगा, नहीं होगा तो हिंदुस्तान ने अपने टाइम, अपनी चूजिंग और अपने हिसाब से करना है और कोई उसकी मदद ना करे। इसके अलावा वही भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी सेना के युद्धाभ्यास के दौरान टैंक पर चढ़कर जमकर जहर उगला। मुनीर ने भारत को युद्ध को लेकर चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान उसका करारा जवाब देगा। ये जनरल मुनीर का डर है भारत से, जो ये खलबली में ये सारी बातें बयानबाजी कर रहे हैं। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए News 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।